सबको यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग ठीक कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चर्च में जो है हमने चेन प्रेयर का शुरुआत किया है। अगर आपको इसमें ज्वाइन होना है तो आप हमारे साथ भी चेन प्रेयर में ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको किसी प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप हमें वो बता सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। और अभी मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी आप इस सर्विस में आए हो तो आप आराधना का आप आनंद लीजिए और इस सर्विस का आनंद लीजिए, लेकिन उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर यीशु, तेरा हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक मौका दिया है यहाँ पे आने का। परमेश्वर, एक संगति आपने हमारे अंदर बनाए रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और ये आने वाला जो आराधना है और ये संडे का जो सर्विस है वो हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे दिलों को तू चला परमेश्वर, और जो तू हमसे बात करना चाहता है परमेश्वर वो तू हमसे बात कर इस सर्विस के समय परमेश्वर। और हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें पवित्र आत्मा में और ज़्यादा बढ़ा, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
जीवन मुरझा जाए तो रहे ना तो व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तो रहे ना तो मेरे जीवन प्रभु मेरे जीवन में तेरे यीशु ज़रूरत है। 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 महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों से अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा। वो भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा। मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने छिपा। ओ हाथों से अपने सजा, हाथों से अपने सजा। बिखरना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूँ मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूँ मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूँ मैं। बिगड़ना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूँ मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूँ मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूँ मैं। अपने साए से मुझको छुपा, अपने हाथों से
शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा से द्वारा। ये पहाड़ टूट जाएगा, ये पहाड़ टूट जाएगा, ये पहाड़ टूट जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये जीवन बदल जाएगा, ये जीवन बदल जाएगा, ये जीवन बदल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान टल जाएगा, ये तूफान टल जाएगा, ये तूफान टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के। जय मसीह की। आप सबको यीशु मसीह के नाम से ऐसा मिलकर मैं खुश हूँ। ये इंटरनेट एक आशीष है मेरे लिए, क्योंकि इसके द्वारा हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। साथ में मिलने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है, फिर भी है ना, हम इसके द्वारा, सेलफोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे को मिलने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया है। एक बहुत बड़ा आशीष है। और अब प्रार्थना कीजिए। मैं ये मानता हूँ आप सब बहुत सुरक्षित है, घर पे है और संतुष्ट है और परमेश्वर का बात में बढ़ रहे हो और परमेश्वर का वचन में बढ़ रहे हो, एक दूसरे के साथ प्रेम कर रहे हो या वचन पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बोल के मैं विश्वास करता हूँ। मगर शरीर एक बात है, हम सबको वापस पिछले जीवन में लेके जाता है। अकेले रहने की वजह से अकेलेपन में हम आ सकते हैं। कभी कभी हम घर पे रहने की वजह से हमारे ऊपर ही ध्यान देते हैं बहुत ज्यादा। ये सब है ना, परमेश्वर से हमको दूर करता है। हमारे दिल को जांच के देखना है। इस समय में बात क्यों बोलना चाहता हूं मालूम है, बहुत सारे विषय हम पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मगर हम विश्वास में नहीं बढ़ेंगे ना, ये सब ज्ञान हमारे लिए कुछ भी यूज नहीं है।
सो इसलिए आज का दिन आपका दिल, मन, तन को अब खोज के परमेश्वर के पास आइए। हम वचन पढ़ने के समय प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से अभी आपके सामने आते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमसे बात कीजिए, आपका वचन के द्वारा बात कीजिए। हमको जो चीज समझ में नहीं आता है, जो चीज हमको मालूम नहीं है, वो सब सिखाइए और हमको आगे बढ़ाइए। आपके बारे में हमको सिखाइए ताकि हम जान सके और आप में और बढ़ सके और एक दूसरे के पास आपके प्रेम के बारे में, आपके बारे में हम बोल सके। सच्चाई को पूरा दिल से यकीन करके हम एक दूसरे के पास हम पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर, आपका सुख समाचार बांटने के लिए हम सबको बुलाया है, उसको अच्छी तरह से हम कर पाए। हमारे पूरा जीवन पलट के देखने के समय हम कितने लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आए, कितने लोगों के पास यीशु मसीह का सुख समाचार बांटा है, ये देखना है। देख के हमको जो जवाब मिलता है उसमें हम काम करना है। परमेश्वर में प्रार्थना कर रहा हूं, जो भी अभी हमारे साथ ये सर्विस में जोड़े हैं उनको सब आप आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन। आइए, हम अभी यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सबूत के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी अब तक हम 6 सबूतों को देखा, आज और 3 सबूतों को देखेंगे। ये सब चीज सबूत है ना, हमारे विश्वास के लिए वैध कारण होता है। इसके लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के पास विश्वास के बारे में बोलने के समय, सबूत के साथ पहुंचाने के समय वो लोग भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। सबूत देख के उनको भी समझ आ जाएगा। परमेश्वर का विश्वास के विषय में हम झूठाई और सच्चाई का फर्क जान के और समझ के सच्चाई के ऊपर विश्वास करके सच्चाई को लोगों के पास प्रकट करना है। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए उनको क्या रुकावट है वो भी समझना चाहिए। अब देखेंगे तो जरूर गलत फेमिया रहता है लोगों के मन में और जुटाइयों का ऊपर विश्वास किया होगा और कोई किसी ने साजिश किया हुआ बातें को उनके पास पहुंचा दिया, इसकी वजह से लोग विश्वास में नहीं आते हैं। और कोई किसी ने ढूंढ रहे हैं मगर उनको कोई बोलने के लिए नहीं है यीशु मसीह के बारे में, इसकी वजह से परमेश्वर के पास वो लोग नहीं आए हैं। ये सब लोग के पास सुख समाचार बांटने के लिए सबूतों समझना बहुत जरूरी होता है। हम अब तक 6 सबूतों को देखा है। पहला सबूत यह है, हफ्ते का पहला दिन शनिवार के शाम को यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, हम ये देख लिया। दूसरा एक चीज है, कब्रिस्तान कैसे खोला, वो पत्थर को कौन खोला, कैसे खोला, वो देखा हमने। उस समय एक भूकंप हुआ, वो भी देखा हमने। और हमने ये भी देखा है वहां पे रहने वाले लोग जो पहरेदार को वो काम को रुकने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे जो पत्थर को खोला है ना, वो लोग स्वर्गदूत थे, उनको पकड़ने के लिए इनके पास उतना सामर्थ्य नहीं था, इसके वजह से पहरेदार उनको पकड़ नहीं पाए। ये दूसरा एक सबूत है। तीसरा सबूत है, औरतों आके परमेश्वर को पहले देखा, महिलाओं का गवाही, वो भी एक सबूत है। और उसके बाद हम देख रहे हैं ये अपोस्टल मतलब प्रेरितों का गवाही, मतलब यूहन्ना क्या देखा और पत्रोस ने क्या देखा, वो खबर में उसके बारे में हमने पढ़ा, वो भी एक सबूत है। उसके बाद यीशु मसीह मेरी मगदलीन को खुद को दिखाया, वो एक सबूत है। और उसके बाद दूसरा जो भी औरतों हैं, महिलाओं का एक मंडल था, वो महिलाओं यीशु मसीह को कैसे देखा और यीशु मसीह ने उनके पास कैसे प्रदर्शन किया या खुद को कैसे दिखाया, उसके बारे में पढ़ा। आज हम 3 और सबूतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें पहला सबूत ये है, पहरेदार की गवाही। दूसरा सबूत ये है, यम्माउस के रास्ते पे जाने वाले 2 चेलों को यीशु मसीह ने मिला, उनका गवाही है। तीसरा गवाही है, पत्रोस को यीशु मसीह ने मिला, वो भी एक सबूत है। ये 3 सबूत को देखेंगे, ठीक है। पहला सबूत आज के, ये 7वां सबूत हो जाता है। 6 सबूत हमने देखा, ये 7वां सबूत है। ये सबूत है पहरेदार का गवाही। आप मत्ती का पुस्तक 28 का अध्याय खोल के 11 से 15 हमारे साथ पढ़िए। रेणु दीदी पढ़ेंगे, आप भी उसमें भाग लीजिए। वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से
कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर समिति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। ये कहना, बोलो कौन बोला है? कौन बोला? याजक ने बोला, एक कहो। किसके पास कहो? वो भी सुनिए, पढ़िए। और यदि यह बात हकीम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लाकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यहूदियों में, सुन लीजिए, ये जो पहरेदार है ना, उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया तो किसके पास जाके पहले बोलना है? सोचिए, उनका अधिकारी के पास जाके पहले बोलना है। उनका अधिकारी कौन है उस समय? पिलातुस के पास जाके ये लोग कुछ भी नहीं बोला। ये लोग किसके पास आके बोला? ये याजक के पास आके बोला। उन्होंने ये साजिश किया। ये साजिश करके ये लोग बोला था, प्रेरित ने यीशु का शरीर को चुरा के लेके गया बोल के यहूदी के पास जाके बोलो। ये भी देखो, ये कभी भी कैसे भी रोमियों के पास ये पहुंच गया ना, फिर पिलातुस के पास ये पहुंच जाएगा। पिलातुस के पास ये पहुंच जाएगा तो ये जो पहरेदार को पकड़ के वो मार डालेगा या कुछ और करेगा, और ये जो साजिश है ना उसको रुका देगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। इसके लिए सिर्फ यहूदी के पास जाके ये बोलो, क्योंकि यहूदी लोग नहीं विश्वास करेंगे तो ये जो विश्वास आगे नहीं बढ़ेगा। ये सोच के इन्होंने ऐसा साजिश रचा के वो पहरेदार को पैसा दिया। देखिए, ये जो साजिश सदूसी और फारिसी लोग मिलके किया। आपको पहले ही मैं बोला था, ये लोग पुनरुत्थान के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। इसमें एक ग्रुप विश्वास करता है, एक ग्रुप विश्वास नहीं करता है। मगर इस समय में उनका दोनों का बीच में एकता आके ये बात को वो लोग बाहर फैलाने के लिए कोशिश किया है, पैसा दिया। ये भी वचन में लिखा है। देखिए, रोमियों के पास ये पहुंचेगा तो इनका साजिश का नाकाम हो जाएगा। इसलिए वो लोग यहूदी के पास ये विषय को पहुंचाने के लिए बोला। ये साजिश का नाम है यीशु का शरीर चोरी हुआ है। ये नाम से ये साजिश को ये लोग बहुत जगह पे फैला दिया। आज इंडिया में भी बहुत सारे लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं और कोई कोई धर्म में ये सिखाते हैं उनको, ताकि वो लोग विश्वास ना करें यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है बोल के। जानबूझ के करते हैं ये साजिश। और आपके पास भी कोई पूछा होगा तो आप उनको ये सवाल पूछिए। देखिए, एक व्यक्ति बोल रहा है, हम सब देखा ये हुआ, बोलने के समय तो विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। सुना नहीं, देखा है, इसलिए हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। मगर उनका बात यह है, जब हम सो रहे थे तब शीशों ने आके यीशु मसीह का शरीर को चोरी करके गया। देखिए, इसमें विरोधाभास है। मतलब एक व्यक्ति सो रहा है, उस समय कौन आके चोरी किया बोल के उसको कैसे मालूम पड़ेगा? सोचिए ना, ये पहरेदार क्या बोल रहे हैं, हम सब सो रहे थे। पहले उनका काम सोने का काम नहीं था। हाँ, कब्रस्तान को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना है, कोई आने के लिए मना करके उसको सुरक्षित रखना है, कोई हटाना नहीं चाहिए वो पत्थर को, ये काम था उनका। मगर ये लोग सो गया बोल के बोल रहे हैं। ये भी पिलातुस के कान में जाएगा ना, ये लोग को मार डालेगा, क्योंकि काम नहीं किया ये लोग। मगर सच में देखेंगे तो ये लोग अच्छा से वहां पे जागे हुए थे, बैठे थे। वहां पे स्वर्गदूत आके उसको खोला, उस समय बहुत भूकंप हुआ। इसको देख के ये लोग जैसा मर गया लोग वैसा गिर गया। और ये डर के आके ये लोग आके इनके पास बोला, याजक के पास। ये याजक ने उनके साथ मिलके और उनको ये साजिश बना के ये सिखा दिया, सबके पास जाके बोलो बोल के पैसा भी दे दिया। वो लोग आके क्या बोला, हमने सो रहे थे, उस समय चेले
शिष्यों आके उनका शरीर को चोरी करके लेके गया। सो कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कौन चोरी किया है, कौन लेके गया? इतना खोलने के समय ये लोग सो रहे थे क्या? इतना तक सोया क्या ये लोग? सच सच देखेंगे तो ये बहुत बड़ा साजिश है, ये झूठ है। इसलिए मैं बोलता हूं ये विरोधाभास है। ये याद रखने का, ये समझने का, आप दिल में लिख के रखो, चाहे तो पेपर में भी लिख के रखो, ये सब याद करके रखो, क्योंकि आजकल लोग ये सब चीज बात करके क्रिस्ती में यीशु मसीह के पीछे चलने वाले को बिगड़ा देते हैं। सो आप थोड़ा होशियार रहो, आपका बीवी बच्चे को सिखाओ और पति को सिखाओ, बेटे को सिखाओ, बेटी को सिखाओ, आजू बाजू में क्रिस्ती लोग रहेंगे उनको मिला के सिखाओ, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। सो सच में देखिए, उन्होंने शिष्यों को शरीर चोरी किया बोल के उनके ऊपर एक इल्जाम लगा दिया। मगर आप थोड़ा भी सोचेंगे ना, ये जो बात है ना सही नहीं है, क्योंकि हम अच्छी तरह से सोचेंगे तो दो तरीके के लोग यीशु मसीह का शरीर को चोरी करने में उनको लाभ आएगा। ठीक है, एक ग्रुप है यीशु मसीह का चेले, ठीक है। दूसरा ग्रुप है यीशु मसीह के खिलाफ जाने वाले लोग, ठीक है। ये दो ही लोगों को उसमें इंटरेस्ट रहेगा यीशु मसीह का शरीर को चोरी करने के लिए। ये पहला ग्रुप है यीशु मसीह का चेले ने यीशु मसीह का शरीर को चोरी किया है तो फिर जाके जो भी प्रचार किया वो सब झूठ होगा। सही है, यीशु मसीह का पुनरुद्धान के बारे में जो भी वो लोग प्रचार किया वो सब झूठ होगा ना। मगर वो झूठ होगा तो वो लोग मरने तक क्यों उसके ऊपर पकड़ के बैठे? एक व्यक्ति झूठ बोलने के लिए उसको कुछ लाभ चाहिए। यीशु मसीह पुनरुद्धान हुआ बोलने के लिए उनको क्या लाभ मिला? कुछ भी लाभ नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं दिया उनको। पैसा तो ये जो क्या बोलेंगे पहरेदार को दिया ये लोग, यीशु मसीह के चेलों को कोई पैसा नहीं दिया। सो लाभ कुछ भी नहीं है। और दूसरा बात, नाम कमाने के लिए वो लोग किया है, तो नाम कमा लिया यीशु मसीह के पुनरुद्धान के बारे में झूठ बोल के भी। सुनो, झूठ बोलेंगे तो भी फिर वो लोग क्यों मरेंगे? आपको मालूम है, हर एक प्रेरित योहान को मिलके भी हर एक प्रेरित का मरना बहुत बहुत बुरा था। कोई किसी को उबाला हुआ तेल के अंदर डाल के उसको मार डाला, कोई किसी को पूरा जिंदा रहने के समय उसका चमड़ी है ना, चमड़ी को निकाला, कोई किसी को काट के मार डाला, कोई किसी को जला के मार डाला। पत्रोस को क्रूस पे चढ़ाया ऊपर से नीचे। यूहन्ना को पूरा सबसे दूर रखे, एक पहाड़ के बाद क्या बोलूं मैं, एक आइलैंड में रख के उसको ऐसे छोड़ दिया, ऐसे वो भी मर गया। सुन लीजिए, एक व्यक्ति झूठा बोलेगा या झूठ बोलेगा, वो झूठ के ऊपर सबको विश्वास में लेके आएगा, तो वो झूठ के लिए वो नहीं मरेगा, इतना तक नहीं मरेगा, इतना बुरा स्थिति में नहीं मरेगा। सो आप समझ सकते हैं, ये 11 शीर्षक परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर को चोरी नहीं किया। और ये जो भूकंप हुआ, जो लोग देखा, इसके बारे में बहुत सारी जगह भी लिखा है। और आगे पढ़ने के समय आपको पूरा यकीन आ जाएगा, यीशु मसीह का पुनरुद्धान सच है, वो एक बहुत बड़ा घटना है। उसको हमने उसके ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे विश्वास के लिए एक बहुत बड़ा वैध कारण बनता है। ठीक है, ये समझ लिया आपने। इतना बुरा स्थिति पे लोग मरे, आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोग को बहुत परेशानी आया। एक झूठ के लिए लोग भयानक मौतें अपनाएंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ सच में विश्वास करेगा तो सच के लिए कितना भी दूर जाने के लिए, मेरा जीवन भी देने के लिए तैयार हूं बोल के एक व्यक्ति रुक सकता है। और झूठ के लिए नहीं करेंगे। झूठ के लिए करेंगे तो भी 11 लोग नहीं करेंगे, 1-2 तो थोड़ा तो पीछे आएंगे ना, सब लोग नहीं करेंगे। सो आप विश्वास करो, ये पुनरुद्धान के बारे में, ये जो शरीर चोरी हुआ है बोल के ये लोग साजिश किया ना, वो सब झूठ है, वो एक सिर्फ साजिश है, वो विश्वास करो। और ये चेले नहीं किया, तो फिर यीशु मसीह के खिलाफ, ये चेले के खिलाफ जो लोग हैं, ये जो याजक है, वही लोग किया होगा। हाँ, जो शत्रु है, सत्य के शत्रु, वही लोग किया होगा। वो लोग क्या करेंगे? यीशु मसीह के बारे में ये लोग बाहर जाके उनका पुनरुद्धान के अपने प्रचार करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, वो विश्वास को तोड़ने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग चोरी किया तो वो शरीर को आके सबके सामने रखेंगे और बोलेंगे, देखो पुनरुद्धान नहीं हुआ, ये मरा हुआ व्यक्ति है, उसका शरीर यहां पे है। वो भी कर नहीं पाया। समझ रहे हो ना आप?
सो इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये सब जुटाई के पीछे ही लोग साजिश बना के, जुटाई सिखा के, गलत फहमियों को फैला के लोगों को यीशु मसीह से दूर रखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान बहुत बड़ा संभव है, बहुत बड़ा घटना है। वो घटना हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में जीता है उसको पूरी तरीके से हम समझा देंगे तो वो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर जरूर विश्वास करेगा और ये मान लेगा यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है और यीशु मसीह कौन है। सो फिर हम उनको सिखा सकते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। वो एकलौता पुत्र आया, हमारा पाप को उठाया, क्रूस पे चढ़ा, मरा और उसके बाद जी उठा तीसरा दिन। उसका सबूत है। सबूत को मत खोइए, आपके पास रखिए। सो यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत फहमियों को बाहर फैला के बैठे हैं। उसको तोड़ने के लिए या उसमें रहने वाले को सच सच बताने के लिए सबूत लेके भागना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इसके बारे में बोलता हूं और आपके पास मैं पूछता हूं, यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास किया, सुख समाचार कोई बांटा है और कभी पूछा है क्या ये सच है क्या, बुरा है क्या, गलत है क्या या झूठा है क्या? आप सोचा होगा, सुना होगा, बहुत सारे लोग के गवाही सुनने के बाद ही आप आया होगा। सो अभी यहां पे देख रहे हैं झूठाई गवाही देके एक साजिश बना के लोगों को बिगड़ाने के लिए ये लोग इतना बड़ा काम करके पैसा भी देते हैं। आज भी बहुत सारे लोग पैसा देके क्रिस्ती के खिलाफ काम करवाते हैं, परमेश्वर का वचन के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए सच बताना और सोच समझ के बताना हमारा काम बनता है, ठीक है? और अच्छा से पढ़िए। और एक सबूत, 8वां सबूत दिखाना चाहता हूं। ये सबूत को देखने के लिए आपको लूका का पुस्तक और लूका का सुख समाचार 26वां अध्याय और 18 खोलिए। और मार्कुस में भी 16 में और 12-13 में है। आप एक चीज कीजिए, अभी लूका का 26 अध्याय में 13 से 23 पढ़िए। 13 to 32 verses of Luke chapter 24. लूका का 24 में 13 से 23, 13 to 32। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे वापस आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। यीशु उनके पास आकर उनके साथ हो लिया, मतलब उनके साथ चलने लगा। और रास्ते में यीशु मसीह, देखिए ये दोनों प्रेरित नहीं थे, आप समझ लीजिए। और ये जो जा रहे थे, ये लोग दोनों जो भी कर रहे थे या बात कर रहे थे या कोई भी चीज के बारे में डिस्कस करने के समय यीशु मसीह उनके सामने में प्रस्तुत करके या उनके सामने आके उनको सिखाने लगा। परमेश्वर यीशु मसीह का प्यार देखो ना। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डाउट करते हैं, हमको क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ता है। उस समय यीशु मसीह हमारे पास आके हमको मदद करता है। कभी कभी हम उनको पहचानते नहीं है, मगर यीशु मसीह जरूर आके हमको मदद करता है या मदद भेजता है। देखिए और आगे देखिए। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? यीशु मसीह उनको सिखाना चाहता है, इसलिए वो सवाल पूछ रहा है, ये क्या बात है, क्या आप दोनों बात कर रहे हो? इसके बारे में थोड़ा बोलो ना मुझे। वे उदास से खड़े रह गए। उदास हो गया, क्योंकि जिनके ऊपर वो लोग विश्वास किया, जिनके ऊपर वो लोग पूरा यकीन किया वो आके राज्य को वापस करेगा, दाऊद का राज वापस आएगा बोल के लोग बैठे थे, वो नहीं हुआ, इसलिए उदास हो गया वो लोग। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा। देखिए क्लियोपास, उनका नाम वहां पे क्लियोपास एक नाम है, उसका नाम लिखा है। और ये भी देख सकते हैं उन लोगों को कौन सा जगह पे यीशु मसीह उनको मिला, वो जगह भी वहां पे लिखा है। क्लियोपास एक व्यक्ति है, सच में जिया है वो व्यक्ति, उनका नाम भी दिया है। और ये 12 चेले में एक नहीं है। देख लीजिए, वचन जो भी सिखाते हैं ना वो सच सच सिखाते हैं। इसलिए हर एक डिटेल को आप देखेंगे ना, हर एक बात शब्द आप देखेंगे ना, आपको बहुत
समझने के लिए होगा और आपका विश्वास में और बढ़ेंगे और दृढ़ता में आप दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं। क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? ये दो लोग यीशु मसीह को सवाल पूछ रहे हैं। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के कौन सी बात विषय है? में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता थे और प्रधान याजक सामर्थी भविष्यवक्ता थे। सी ये लोग ऐसा विश्वास करते थे यीशु मसीह एक भविष्यकर्ता है बोल के लोग विश्वास किया। वो एक बात है, सही विश्वास नहीं है मगर विश्वास तो है। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। देखिए ये लोग विश्वास किया, प्रधान याजक ने उसको क्रूस पे चढ़वा दिया, वो भी विश्वास किया है। परंतु हमें आशा थी कि यह इज़राइल को छुटकारा देगा। देखिए उनका उदासी का कारण यही था क्योंकि ये लोग आशा रखे थे यीशु मसीह यरूशलेम का उद्धार करता है या मुक्ति दिलाएगा और इनको रोमियों का आधीन रह के थक गए थे वो लोग। उसमें से कब हम बाहर निकलेंगे, कब हम स्वतंत्रता से बाहर जाएंगे, इसके बारे में सोच के यीशु मसीह के पीछे ये लोग विश्वास करके गया। अब यीशु मसीह का क्रूस में मृत्यु हुआ, वो देखिए लोग उदास हो गया। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है। एक चीज देखिए, ये बहुत दिन के बाद हुआ चीज नहीं है कोई लिखा के और स्टोरी बना के बैठने के लिए। फिर भी इन लोग के पास यीशु मसीह आया, वहां से यहाँ पे 7 मील के बाद वो लोग जा रहे हैं, उस जगह पे यीशु मसीह आया। तो यीशु मसीह कैसे आया होगा? इतना जल्दी नहीं आ सकते। उस समय गाड़ी नहीं था, कार नहीं था, ट्रेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक जगह से एक जगह पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? आप देखिए, एक से एक यीशु मसीह सब जगह पे जाने लगा। ये लोग सब अविश्वास में बैठे हैं, उनके पास ही आया है। तो इसलिए ये सब साजिश हुआ चीज नहीं है, गद्दा बना के ये लोग लिखाया नहीं है, ये सब सच है। सुन लीजिए और पढ़िए। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो वो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों को दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमातियों। देखिए हम सब है ना, बहुत सारे समय सब चीज पास्टर सिखाएगा, वचन पढ़ेंगे और बहुत सारे सुनने के बाद भी हम मंद बुद्धि बन जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हम अर्थ नहीं समझते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह हमको सिखाते हैं, परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह से व्याख्या करके पढ़िए। उनका गलती वही था, यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह के साथ रहा। आपको लगेगा यीशु मसीह को एक बार मिल गया तो मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा, मैं और बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। सच में देखेंगे यीशु मसीह के मिलने के बाद भी, देखने के बाद भी, उनका आवाज सुनने के बाद भी ये लोग सही विश्वास में नहीं आया, थोड़ा विश्वास किया। सच में देखिए ना भाइयों बहनों, हमको सोच समझ के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना है। हमारा विश्वास के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, हम कैसे चल रहे हैं। हाँ, कोई पैसा के लिए विश्वास को छोड़ के दूसरा जगह पे जाते हैं, कोई छुपा के यीशु मसीह में विश्वास करते हैं मगर फिर भी बाहर जाके सब पूजाओं में, इसमें उसमें सब भाग लेते हैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए। वो सब गलत है, वो सब मत कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए जो भी रिश्ता दिया पिता परमेश्वर के साथ, जो भी करके दिया क्रूस में हमारा उद्धार, जो भी हमारा पाप है उस सब को उठाया हमारे से, जो भी कर्जा है वो सब निकाल दिया, वो पूरा दे दिया, और जो भी सजा है वो भी उनके ऊपर ले लिया, जो भी मृत्यु हमको लेना है वो भी वो ले लिया उनके ऊपर और उनका जीवन दिया। इतना सब देने के बाद भी यीशु मसीह को इनकार करके कैसे जा सकते हैं हम? देखिए परमेश्वर यीशु मसीह उनको व्याख्या करने लगा, उनको सिखाने लगा, अर्थ बोलने लगा। और आगे बढ़िए। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और
और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखिए, मूसा से शुरू होके हर एक भविष्यवाणियां पुराने नियम में भी यीशु मसीह के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये जान लिया आज। देखिए, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सिर्फ नया नियम में नहीं लिखा है, पुराने नियम से ही लिखा है। कोई भी पुराना नियम को घुमा फिरा के यीशु मसीह के बारे में उसमें कुछ भी नहीं बोला है। यीशु मसीह तो नया नियम में आया, ऐसा बोलेंगे तो वो झूठ है। समझ लो, पूरा मूसा भी यही बोला था। हर एक भविष्यवाणी कि हर एक भविष्यकर्ता जो भी भविष्यवाणी किया है वो सब यीशु मसीह के बारे में ही बोला है। ये भी यीशु मसीह उनके सामने खोल खोल के बोला। कितना अच्छा बात है। देखिए, आपको कभी भी कुछ कंफ्यूजन आएगा, कोई भी कुछ भी बोलते हैं, आपको वो समझने के लिए या आपको कुछ डर आ गया और आपको समझने के लिए नहीं हो रहा है, तो आप बस बैठ के परमेश्वर से पूछिए मदद, वो आपको सिखाएगा। और वचन पढ़िए और परमेश्वर आपको व्याख्या देगा और अर्थ सिखाएगा। उसके बाद आप विश्वास में और दृढ़ बन जाएंगे। ठीक है, और बढ़िए। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। हाँ। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे। हम कितने लोग यीशु मसीह को बुलाए, हमारे साथ रहिए। हम कितने लोग बोलते हैं यीशु हमारे साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये लोग यीशु मसीह को विश्वास भी नहीं किया, यीशु मसीह है बोल के पहचाना भी नहीं, फिर भी उनको बुला के उनका घर पे रखते हैं। इसमें एक चीज सीखना है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं आज का समय में, यहां वहां घूमते हैं, उनका घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है। उनको भी हमारे जैसा समझ के उनको भी मदद करना है, घर पे जगह देना है। हर एक कोई व्यक्ति उनका खुद का परिवार लोग रिश्तेदार को घर पे रखे, उनको ऐसा नौकर जैसा ट्रीट करते हैं, या कोई खाना नहीं देते उनको अच्छी तरह से, उनका रिश्ता अच्छा से नहीं रखते, उनको प्रेम नहीं करते हैं, माफ नहीं करते हैं, उनको मदद नहीं करते हैं। ऐसा गलत काम ख्रिस्ती लोग नहीं करना है। ये देखिए, उनसे सीखिए, आगे बढ़िए। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और तब उनका आंखों खोला। उस समय तक उनको समझ में नहीं आया। देखिए, यीशु मसीह वचन के द्वारा ही हमको सिखाता है। वचन को हमारे सामने अर्थ दिखा के सिखाता है। कोई भी वचन के बिना आपको सिखाएंगे, उनसे दूर रहिए। कोई भी वचन को सही तरीके से सिखाएंगे नहीं तो दूर रहिए। कोई भी वचन सिखाने वाले आदमी के खिलाफ जाएंगे तो उनसे दूर रहिए। यीशु मसीह खुद वचन सिखाया, उसकी वजह से उनको मन में क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। मन में तेजना उत्पन्न हुई। देखिए, वो बोलेंगे अभी। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। देखिए, हमारा आंखों खोलने के लिए एक ही रास्ता है, यीशु मसीह का वचन का समझना, यीशु मसीह का वचन का अर्थ पकड़ना, यीशु मसीह को और उनका बात को व्याख्या करना। उसकी वजह से हमारा आंखों खोलता है। ठीक है, और उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? उनका मन में तेजना उत्पन्न हुई। कब? परमेश्वर यीशु मसीह वचन को उनके सामने उसका अर्थ दिखाने के समय, बोलने के समय, सिखाने के समय, परमेश्वर का वचन का अर्थ समझने के समय हमारा आंखों खुलता है, हमारा दिल में तेजना उत्पन्न होता है। ये है सच्चाई। वचन के पीछे जाने वाले लोग, ऐसा भावना के पीछे जाने वाले लोगों को परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आएगा। वो लोग आपके घुमा फिरा के ऐसा भगा के रहेंगे ताकि उन लोगों के पास आप पहुंचेंगे। यीशु मसीह खुद देखो, उनका आंखों खोलने के बाद वहां से निकल गया। यीशु मसीह सच परमेश्वर है। आपको सिर्फ मच्छी पकड़ के देने वाला नहीं है, मच्छी पकड़ने के लिए सिखाने वाला है। तो एक बार आपको सिखाएगा, बार बार आप परमेश्वर के पीछे हर दिन जा सकते हो। यह है परमेश्वर का काम। और तब यीशु ने उनका आंखों को खोला, वो देख नहीं पाए, उनका आंखों खोल गया। उस समय यीशु ने वहां से छिप गया।
वापस वो लोग क्या किया, दोनों यरूशलेम गए और प्रेरित के पास उन्होंने बोला और उसके ऊपर भी प्रेरित ने विश्वास नहीं किया। ये भी देखिए, प्रेरित ने विश्वास ही नहीं किया, फिर वो लोग कैसे चोरी करेंगे शरीर को। हाँ, देखिए आपको सही तरीके से सोच समझ के पढ़ेंगे ना, परमेश्वर का वचन को भी लेके घुमा फिरा के उसका दूसरा अर्थ निकाल के लोग पहुंचा देते हैं। जैसा यीशु मसीह आया है राज्य करने के लिए, कौन सा राज्य करने के लिए? वहां पे एक बड़ा राज बनने के लिए, राजा बनने के लिए। क्या दाविद का बेटा बन के आया, राजा बन के रोमियो को हटा के वहां पे बैठने के लिए, राजा बनने के लिए आया? क्या नहीं है। मसीहा आया ताकि वो हमारे सब के लिए बलिदान बन सकेगा, इसके लिए आया। वो सच सच यीशु मसीह ने उनको दिखाया। और लास्ट वाला और एक सबूत के बारे में हम पढ़ेंगे। आप खोलिए, यही अध्याय में आप पढ़ सकते हो, लूका का पुस्तक में 26 अध्याय में 23 और 33 पढ़िए, 32 और 33 वचन पढ़िए, 24, 32 और 33। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और समोन को दिखाई दिया है। सीमोन पत्रोस को दिया है। और पहला कोरिन्थियों का 15वां अध्याय और 5वां वचन पढ़िए। पहला कोरिन्थियों 15:5 वो भी पढ़िए, उसमें भी लिखा है। उसमें सीमोन नहीं लिखा होगा, दूसरा नाम लिखा होगा, वो भी पढ़िए। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। कैफा एक इब्रानी का शब्द है, पत्रोस वो ग्रीक का शब्द है। सो पत्रोस का नाम इब्रानी में कैफा है, समझ लीजिए आप। और कैफा को परमेश्वर ने एक निजी रूप से प्रदर्शन किया, दिखाया खुद को जी उठने के बाद। वो भी पत्रोस भी देखा। पत्रोस आपको मालूम है 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया। यीशु मसीह ने उनको बोला था तुम मुकार करेगा, फिर भी वो विश्वास नहीं किया। वो बोला था नहीं मैं नहीं करूंगा, आप कुछ भी करो, कोई भी कुछ भी आपको छोड़ के जाएंगे तो भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, ऐसा बोला। मगर लास्ट में क्या किया, 3 बार इनकार किया यीशु मसीह को सबके सामने। आपको मालूम होगा वो संभव। सो उसके बाद यीशु मसीह को अभी मिला है। सो इसलिए यीशु मसीह उनको एक स्पेशल रेवलेशन दिया, या निजी रूप से पर्सनली एक उनको अलग से एक प्रदर्शन दिया और फिर से उसको स्थापित किया परमेश्वर में, उसके लिए किया है। ठीक है, यही कारण हो सकता है। और इसकी वजह से ताकि पत्रोस भी और सब चेलों को पास जाके परमेश्वर के बारे में बोल के उनको भी स्थापित कर सके। अब देखिए यहां पे हम 3 सबूतों को देखा। ये सब घटनाओं के बारे में आप बहुत बार पढ़ा होगा, फिर भी ये सबूतों को देखा क्या? इसलिए मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, हर एक बार वचन पढ़ने के समय बार बार पढ़िए और हर एक शब्द को नोट करके पढ़िए और उसको अर्थ समझ लीजिए, ताकि आप समझ सकते हो और अच्छी तरह से आपका विश्वास में आप बढ़ सकते हो। और हर एक व्यक्ति को अब परमेश्वर के बारे में बोलने के समय ये सब सबूत को इस्तेमाल कीजिए। उसके लिए वहां पे लिख के दिया परमेश्वर आपके पास। इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो भी व्यक्ति परमेश्वर में आएगा वो भी अंधविश्वास में जैसे लोग रहते हैं वैसे ही आएगा। फिर भावना में बढ़ेगा, ज्ञान में नहीं बढ़ेगा, बुद्धि में नहीं बढ़ेगा, सच्चाई विश्वास में नहीं बढ़ेगा, गलत फहमियों के पीछे भागेगा और रीति रिवाज में बढ़ेगा और विधि बना के बैठेगा और खुद का काम के अनुसार वो धार्मिक ठहराने की कोशिश करेगा और गलत शिक्षा देने वाले के पीछे जाएगा, सच सच बताएगा तो वो सब नहीं करेंगे। सो इसलिए सबूतों को अच्छी तरह से आप पकड़ लीजिए और याद कीजिए। हर एक बार परमेश्वर का रोटी को याद करने के समय, रोटी तोड़ने के याद करने के समय, हर एक बार हम प्रभु भोजन में आने के समय यीशु मसीह को याद कीजिए। आपका दिल में परमेश्वर का काम को अपनाइए ताकि आपका मन में भी तेजना उत्पन्न हो सके, ताकि आप भी आपका आंखों खोल के परमेश्वर को देख पाएंगे और दूसरे लोगों का आंखों भी खोलने के लिए आप एक उदाहरण बन सकेंगे। ठीक है, आज का संदेश इतना ही है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये पहले बार आप सुन रहे तो हमसे आप बोलिए, लिखिए और मैसेज भेजिए। और आपके पास कुछ भी जरूरत है प्रार्थना के लिए और हमसे बात कीजिए, उसके बारे में हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आज का दिन आपने परमेश्वर का वचन का सच देखा। परमेश्वर का वचन सच सच बोलता है।
कोई भी आपके पास परमेश्वर का वचन के बारे में, वचन के खिलाफ बात करने के समय सबूत निकाल के उनके पास बात कीजिए। मुझे मालूम है हमारा कलीसिया में जो रहते हैं आप लोग सब परमेश्वर का वचन और ज्यादा पढ़ना चाहते हो। मैं आपको और एक चैलेंज देना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन हर एक दिन एक एक वचन को थोड़ा याद करके प्रैक्टिस कीजिए। उसकी वजह से और भी परमेश्वर का वचन आप समझ सकते हो। और ये सब आज पढ़ा है ना, लूका का 26 का अध्याय, उसमें हर एक वचन को आप याद कीजिए और एक महीने के अंदर आप याद कर सकते हो, या 3 4 5 जो भी आपको ये सबूत को याद रखेगा वैसा वचन जो भी है उसको याद करके रखिए, ताकि आप कल किसी और के साथ बात करने के समय अच्छी तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज का दिन आपका वचन पढ़ने के लिए हमको मदद किया। आप हमारे आंखों को खोलिए और हमारे दिल में काम कीजिए। परमेश्वर, सिर्फ एक भावना के अनुसार आपका बच्चे बनके आपके पास प्रेम करके आपके पास रो रो के हम आना नहीं है विश्वास। आपको अच्छी तरह से जान के, आपका सच्चाई जान के, सच्चाई के ऊपर विश्वास करके, आपका सत्य के ऊपर विश्वास करके, वो सत्य का सच्चाई क्या है वो पहचान के चलना भी हमारा विश्वास है। सो मैं प्रार्थना करो हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उनका जीवन में आप काम कीजिए। ये सब सच्चाई को आप उनके पास पहुंचाइए और उनके दिमाग में, दिल में लिखिए, ताकि उनके वजह से दूसरे लोग भी परमेश्वर आप में आ सके और ये लोग आशीष पा सके, आशीष बन सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊँ कहाँ। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊँ कहाँ। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको मुस्कुराया तूने। जब कभी तेरी ओर देखा मैंने, देख कर मुझको मुस्कुराया तूने। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊँ कहाँ। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊँ कहाँ। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मेरे मार्ग को बनाया है तूने, साथ मेरा निभाया है तूने। मेरे मार्ग को बनाया है तूने, साथ मेरा निभाया है तूने। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊँ कहाँ। तू
चाहता हूँ, सुन ले मेरी पुकार, तेरे प्यास को मैं तेरे करीब में आया हूँ, तेरे प्यार को मैं चाहता हूँ, सुन ले मेरी पुकार। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ तेरे लिए। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे बिना मैं जाऊँगा। तू सुनता है मेरी पुकार, तेरे सिवा मैं जाऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम से और एक बार आशीष देता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है, वो हर दिन आप याद करना चाहिए। इसके लिए सबूत के बारे में मैं हर दिन और हर संडे आपसे बात कर रहा हूं। और भी हम पढ़ेंगे, और ज्यादा हम पढ़ रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हर दिन का सुबह का क्लास रहता है हमारा, ट्यूसडे से शुरू होकर सैटरडे तक। उसमें भी आप भाग ले सकते हो, आपका फ्रेंड्स को लेके आ सकते हो। और हर एक दिन शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक एक पास्टर का मीटिंग है, लीडर्स का मीटिंग है। आपको बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा है तो उसमें भी आप भाग ले सकते हो। चेन प्रेयर है, उसमें भी भाग लीजिए। और हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ बात कीजिए और रिश्ता रखिए, फोन कीजिए। ठीक है, सर्विस खत्म हो गया। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आप आपका संडे को एंजॉय कीजिए परिवार के साथ। गॉड ब्लेस यू।